जय जिनेन्द्र सभी को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के पार्ट 21 में। अभी तक हमने 20 बोल देख चुके हैं हम लोग। तो चलिए अभी 21st बोल हमारा क्या है। 21वें बोले राशि दो, जीव राशि और अजीव राशि। 21वां बोल है हमारा राशि दो का, जिसमें पहला है जीव राशि, दूसरा है अजीव राशि। जीव राशि किसको कहते हैं? जीवों के समूह को जीव राशि कहते हैं। यानी जिसमें जीव, जीव का अर्थ आपको ऑलरेडी 14वें बोल में बता दिया गया था कि जीव क्या होता है, जो चेतना सहित होता है। जिसमें चेतना होती है, सुनने की, सहने की, किसी भी तरह की चेतना होती है, उसे जीव कहते हैं। और राशि यानी उसका कलेक्शन। जीव कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह का कलेक्शन हो जाएगा जीव राशि। जीव से तात्पर्य ऐसे पदार्थ से है जिनमें उपयोग का गुण हो, विद्यमान हो, जानने, देखने एवं अनुभव करने का गुण सदैव पाया जाता है, जो सचेतन हो। दूसरी है हमारी अजीव राशि, अजीवों का कलेक्शन। जीव का अपोजिट हो जाएगा अजीव। अजीवों का कलेक्शन, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको अजीव राशि कहेंगे। तो जीव राशि के 563 भेद हैं और अजीव राशि के 560 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जीव राशि क्या है। तो जीव राशि के 563 भेदों में से नारकी के कितने होंगे? टोटल गति हमारी 4 है, तो 4 गति में अलग अलग टाइप्स आएंगे। तो नारकी के कितने हो जाएंगे टोटल भेद? 14। तो नारकी कितनी है? 7 नारकी, वो हमने दंडक में पढ़ा। तो 7 नारकी के कितने? अपर्याप्ता और पर्याप्ता, इनको इंटू करेंगे तो 7 इंटू 2, 14 भेद नारकी के। आगे चलते हैं। तिरंज के 48 भेद। अभी ऐसे तो हमने एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री ये सब पढ़ा, वनस्पति काय पढ़ा, काया पढ़ी। लेकिन तिरंज के एक्चुअल भेद होते हैं 48। ध्यान रखिएगा, ये 21वां बोल हमारे आगे के थोकड़े, बहुत बड़े बड़े जो थोकड़े होते हैं, उनमें बहुत यूजफुल होते हैं। ये 21वें बोले राशि दो। तो ये लोग आप अच्छे से याद करिएगा। 25 बोल में सबसे इंपॉर्टेंट बोल है ये 21वां बोल। तो आपको ये तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अब देखते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय। यहाँ पे काय नहीं लिख के, पृथ्वी, अप, तेजस और वायु। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इन 4 प्रकार के स्थावर के कितने? प्रत्येक के। अब एक एक का, पृथ्वी काय का सूक्ष्म बादर, अपर्याप्ता, पर्याप्ता, तो पृथ्वी के 4 हो गए टोटल, अप काय के भी ये 4 हो गए टोटल, तेजस काय के भी सूक्ष्म बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त 4 हो गए टोटल, वायु काय के भी सूक्ष्म बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त 4 हो गए टोटल। तो इन सब स्थावरों को मिला के 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16 भेद हो गए। पृथ्वी, अप, तेजस और वायु, ये हो गए। अब वनस्पति काय के, वनस्पति काय के कितने? एक इंद्र के 5 भेद होते हैं, जिनमें से 4 का हमने सॉर्ट कर लिया। अब वनस्पति काय के जो है 3 भेद होते हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। ठीक है। तो इन 3 के अपर्याप्त और पर्याप्त करेंगे तो 3 इंटू 2, 6 हो जाएगा। फिर इस तरह से एकेंद्र के कितने हो गए? 16 + 6 कितना हो गए? 22। तो एकेंद्र के बोल आ गए। उसके बाद बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्रिय, ये 3 विकलेंद्र कहलाते हैं। 3 इनको क्या बोलेंगे? बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्र की कैटेगरी को विकलेंद्री बोलेंगे। इनके पर्याप्ता और अपर्याप्ता, अपर्याप्ता और पर्याप्ता, तो ये 3 हो गए। बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्र 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 = 6 भेद हो गए इसके। अब तिर्यंच, पंचेंद्रिय, तिर्यंच में भी होते हैं, जो तिर्यंच के जो जीव होते हैं उनमें पंचेंद्रिय भी होते हैं। तो पंचेंद्रिय के टोटल 5 भेद हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर और परिसर, भुज परिसर। जलचर, जल में चलने वाले, स्थान पे चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, इस तरह के जो 5 तरह के पंचेंद्रिय होंगे, वो हमारे तिर्यंच पंचेंद्रिय में आएंगे। अब इन 5 के असन्नी, असन्नी मतलब जिनके पास मन नहीं हो, जो मन से सोच नहीं सके, जिनमें मन में कुछ विचार नहीं आए, वो हो जाएंगे 5 असन्नी और हो जाएंगे 5 सन्नी। तो इस तरह से 5 इंटू 2, 10 भेद। और फिर इनके 10 भेद के बाद क्या आगा? कोई अपर्याप्ता होगा और पर्याप्ता होगा। तो 10 इंटू वापस 2 करेंगे तो 20 भेद हो गए। ठीक है। 20 + 6 + 22 कितने भेद हो गए हमारे? 48 भेद हो गए। ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप सबको ये तिरंज के 48 भेद। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के 303 भेद, मनुष्य के 303 भेद।
अब कर्म भूमि मनुष्य यानी जो असी मसी कृषि यानी कर्म करके अपना जीवन निर्वाह करते हो, ऐसे मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य 15 प्रकार के होते हैं। 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविद्या में उत्पन्न होने वाले 15 भेद। ठीक है। अकर्म भूमि यानी जिनके यहाँ पे सब कल्प वृक्ष होते हैं और उनको कुछ असी मसी कृषि नहीं करना पड़ता है, खेती बाड़ी आदि कोई गतिविधियां नहीं करनी पड़ती, उनको सब अपने आप मिल जाता है कल्प वृक्ष के थ्रू। तो उन मनुष्यों के कितने भेद होंगे? 30 भेद होंगे। 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत। तो इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य 30 भेद हो गए। अब 56 अंतर्दीप भी एक तरह की युगलिक होते हैं। ठीक है। तो 56 अंतर्दीप, 56 अंतर्दीप में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के 56 भेद। ठीक है, यहां तक हुआ हमारा। तो ये सब टोटल मिला के 15, 30, 56 मिला के कितने होंगे? 101 भेद होंगे। और इनके अपर्याप्तता और पर्याप्तता के भेद को मिला के कितने हो जाएंगे? इंटू 2 करेंगे तो 1202 हो जाएंगे। और इनके जो गर्भ में गर्भज मनुष्य जो होते हैं, इनके अशुचि में जो उत्पन्न समुच्चय मनुष्य होते हैं, उनके 101 भेद। ठीक है। जो वो तो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। तो आप इतना याद रखिए, जो 101 गर्भज मनुष्य हैं, उनकी अशुचि में जो उत्पन्न होते हैं वो मनुष्य समुच्चय मनुष्य कहलाते हैं। वो 101 भेद है उनके, तो टोटल मिला के 303 भेद हो गए। ठीक है। अब आगे देव के 198 भेद। 10 भवनपति, तो 10 असुर कुमार आदि, जो कि ऑलरेडी दंडक में बता दिए गए थे उनके नाम। ठीक है। 10 असुर कुमार आदि, 10 भवनपति, 15 परमाधामी। अब देवता के जो 98 भेद हैं उनमें 10 भवनपति, 15 परमाधामी कहाँ आते हैं? नारकी में जो जीवों को दुख पहुंचाते हैं वो 15 परमाधामी देव। तो अम्ब, अम्बरीश, शाम, सबल, रौद्र, महारौद्र, काल, महाकाल, असीपन्न, धनुष, कुंभ, वालुका, वेतरणी, खरस्वर, महाघोष। तो ये इनके 15 टाइप्स है परमाधामी देव के। तो ये 15 परमाधामी के ये नाम है। तो आपको ये याद करने हैं। 16 व्यान मंत्र, 16 व्यान मंत्र। पिशाच आदि, पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, जो इतने टाइप के भी जो हमको कभी ऐसे बोला जाता है ना, राक्षस भूत होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ना वो देवता होते हैं। तो अन पन्ने आदि 8 हो गए। फिर उसके बाद अन पन्ने आदि अन पन्ने, पान पन्ने, इसीवाई, भूईवाई, कंदे, महानंदे, कुहाड़े, पयंग देव, इस तरह के क्या हो जाएंगे? हमारे 16 वानवंतर देव हो जाएंगे। फिर 10 जमरक। 10 जमरक कौन से होंगे? प्रभम, 5 जमरक, अन जमरक, 5 जमरक, वस्त्र जमरक, लयन जमरक, शयन जमरक, पुष्प जमरक, फल जमरक, पुष्प फल जमरक, विद्या जमरक, अव्यक्त जमरक। तो इनकी स्थिति व्यानवंतर के साथ होने से इन्हें व्यानवंतर भी कहते हैं। अब 10 जमरक को व्यानवंतर भी कहते हैं। ठीक है। फिर है 10 ज्योतिषी। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। तो ज्योतिषी देव कौन होंगे? जो आप ना आसमान में तारे, सूरज, नक्षत्र, ग्रह जो होते हैं वो सब देखते हैं ना, तो वो हमारे ज्योतिषी देव में आते हैं। 5 चर और 5 अचर। 5 चर का क्या मीनिंग है? जो चलते हो। अचर का मतलब जो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हो, जो चलते नहीं हो, यानी दे स्टे एट द सेम प्लेस। और चर यानी दे मूव अराउंड। तो कुल 10 भेद हो गए। फिर है 38 वैमानिक। वैमानिक के 38 भेद है। तो 12 देवलोक। सबसे पहले 12 देवलोक, उनके नाम क्या है देवलोक के? सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्व, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद बायो कैटेगरी आती है। त्रिपल्युपमिक, त्रिसागरिक, त्रयोदश सागरिक। ठीक है। ये इनकी स्थिति के अकॉर्डिंग, यानी वो वहां कितने टाइम तक रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 वर्ष, 33 सागरोपम पल, किसी की आयुष्य पल्योपम में है, सागरोपम में है, और भी ज्यादा सागरोपम में है, तो इनको बाइफर्केट किया है उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग। इसका मोर एक्सप्लेनेशन जो आपको है वो लघु दंडक में मिलेगा। तो हम 25 बोल के लिए थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे इसको।
तो आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए, उनकी आयुष्य के अकॉर्डिंग बाइफोकेशन किया है, यानी उनकी एज के अकॉर्डिंग बाइफोकेशन किया है, वो वहां तक कब तक रहने वाले हैं। फिर नौलकांतिक देव, सारस्वत, आदित्य, वाहिन, वरुण, गर्दतोय, दूषित, अव्यभाद, आग्नेय और अरिष्ट। फिर नौग्रैविक, भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, आमोह, सुप्रतिबद्ध और यशोधर। नौग्रैविक के ये नाम है, नौलोकांतिक के नाम आपको ऊपर बता दिया। 5 अनुत्तर विमान, तो ये दो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के जो देवता होते हैं वो 5 अनुत्तर विमान वाले होते हैं, और जो जीव स्वार्थ सिद्ध विमान में पहुंच जाता है उसका मोक्ष कंफर्म होता है। तो क्या है 5 अनुत्तर विमानिक देव? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, स्वार्थ सिद्ध विमान। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब जीव राशि के कितने भेद हो गए टोटल, ये सभी मिलाकर 99, यानी 10। देवता के कितने हो गए? 99। 10 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 38, तो कितने भेद हो गए? 99। अब इनके क्या होंगे? सेम, अपर्याप्ता और पर्याप्ता। कोई भी जीव पहले अपर्याप्ता होगा फिर पर्याप्ता बनेगा, तो हमेशा अपर्याप्ता का कंपोनेंट तो रहेगा ही, और वो पर्याप्त निश्चितली होगा ही। और जो जो जीव नहीं होगा पर्याप्ता, वो अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा, तो उसका अपर्याप्ता तो रहेगा ही। तो इस केस में क्या, देवता में अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों होंगे। तो इस तरह से 99 इंटू 2 करेंगे तो 198। अब अजीव राशि, इसके कितने हैं? 560 भेद। ये जीव राशि से भी ज्यादा सिंपल है। जीव राशि में तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे, पर इसमें वेरी सिंपल कैलकुलेशन सही है, और आपने ऑलरेडी पुराने बोलों में भी पढ़ रखा है इनके बारे में, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो अरूपी अजीव के 30 भेद और रूपी अजीव के 530 भेद, इस तरह 560 भेद है। तो अरूपी और रूपी का एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी 14वें बोल में बताया गया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके 14 बोल फिर से देख सकते हैं और रूपी अरूपी का डिफरेंस समझ सकते हैं वहां पे। अरूपी अजीव के 30 भेद, तो 30 भेद है अरूपी अजीव के। धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। स्कंद का मीन है संपूर्ण वस्तु, यानी पूरा, कुछ भी कटा हुआ नहीं। देश का मीन है 2 3 आदि कल्पित भाग, मतलब देश यानी थोड़े भाग कर दिए गए उसके, ऐसा। प्रदेश मतलब स्कंद से संलग्न सूक्ष्म अंश जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके। प्रदेश मतलब जिसका भाग ही नहीं किया जा सके उसको कहेंगे प्रदेश। और धर्मास्तिकाय के भी वापस 3 भेद, स्कंदेश प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंदेश प्रदेश और काल द्रव्य। इस प्रकार 10 भेद हुए। ठीक है, अरूपी अजीव के बस ये इतने 30 भेद हो गए। इस प्रकार, सॉरी, अरूपी के नहीं, काल द्रव्य इस प्रकार, ये धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल द्रव्य, ये कुल मिला के 10 भेद हुए। अभी आगे धर्मास्तिका के 5 भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण। रिमेम्बर, ये वाला हमने ऑलरेडी पिछले बोल में पढ़ लिया है, 20th बोल में। ठीक है, उसके बाद अधर्मास्तिकाय के 5 भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण। आकाशास्तिकाय के 5 भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण। काल द्रव्य के 5 भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण। ये ऊपर के मतलब अभी के 20, और पहले हमने जो धर्मास्कंद देश प्रदेश लिया उसके 10, तो टोटल मिला के 30 हो गए। अब रूपी अजीव के 530 भेद। अब ये वाला थोड़ा सा आप बोल 12वें बोल से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो 5 वर्ण के, अब 5 वर्ण मतलब कौन से? 5 वर्ण के 100 भेद होंगे। कैसे? अब वर्ण है तो वर्ण का मतलब क्या? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, यानी वर्ण मतलब कलर्स। काला, नीला, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो एंड व्हाइट। तो इन 5 वर्णों में, अब जैसे वर्ण लिया है, तो वर्ण में वर्ण में वर्ण को ऑलरेडी हमने काउंट करके रखा है, तो उसको नहीं लेके हम दूसरा बोलेंगे। 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। तो ये हमने ऑलरेडी 12वें बोल में पढ़ लिया है। तो गंध कितने थे? 2 थे, रस थे 5, स्पर्श थे 8 और संस्थान है 5। तो ये 20 गुण हो गए, और 20 गुणों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी काला, नीला, लाल, पीला, सफेद से, तो 100 भेद हो गए। 2 गंध जो होंगे उनके 46 भेद होंगे। ठीक है, गंध कौन कौन से? सुगंध और दुर्गंध। तो इन 2 गंध में प्रत्येक के 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थान।
23 से गुणा करेंगे तो इंटू 2 करेंगे 46 भेद हो जाएंगे। सेम 5 रस में 100 भेद हो जाएंगे। तीखा कड़वा कशेला खट्टा मीठा, 5 वन 2 गन 8 रस 5 संस्थान। तो जो जैसे रस ले रहे हैं तो रस उसमें नहीं बोलेंगे हम। अगर किसी में स्पर्श ले रहे हैं तो स्पर्श नहीं बोलेंगे हम, उसको डायरेक्टली गुणा कर देंगे उस नंबर से। बात वही सेम ही है। तो आगे वाला आप शायद समझ जाएंगे, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 5 रस में क्या है, तीखा कड़वा कशेला खट्टा मीठा। तो इसके हो जाएंगे 5 वन 2 गन 8 रस 5 संस्थान, तो 20 इंटू 5 100। आज स्पर्श के 184 भेद होंगे, क्रकश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष। तो इन 8 स्पर्शों में प्रत्येक के क्या होंगे, 5 वन 2 गन 5 रस 6 स्पर्श और 5 संस्थान। ठीक है, तो 23 इंटू 8 करेंगे 184 आ जाएगा। ठीक है, 5 संस्थान। अब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 5 संस्थान को हमने नहीं लिया ना। परिमंडल थाली अथवा चूड़ी के आकार का गोल वृत्त गेंद के समान आकार का गोल, त्रिभुज सिंगाड़े तथा तिपाये के समान, चौकोर चौकी पट्टी आदि के समान, आयत रस्सी डंडे आदि के समान लंबा। ठीक है, ये संस्थान जो है वो आकार की बात करता है, यानी किस तरह का आकार होता है शरीर का। तो इन 5 संस्थानों में प्रत्येक के क्या हो जाएंगे, 5 वन 2 गन 5 रस और 8 स्पर्श। तो ये जो होंगे ये टोटल मिलाएंगे तो 20 भेद आएंगे। 20 इंटू 5 करेंगे 100 आएंगे। तो कुल मिला के जो हमारी रूपी अजीब है उसके 100 प्लस 46 प्लस 100 प्लस 184 प्लस 100 ऐसे करके 530 बोल हो जाएंगे। तो टोटल अजीब के कितने मोल हो जाएंगे, 30 अरूपी अजीब के और 530 अभी के, तो 560। और हमने जीव के बोल ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं 563। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है 21वां बोल खत्म होता है। लेकिन ये बोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको आगे बड़े बड़े थोकड़े अच्छे से समझने हैं, डीपली जाना है। तो ये 21वां बोले राशि दो आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप वो जल्दी से कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र।